अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। कांग्रेस ने कभी राज नहीं किया है। कांग्रेस जनता को लेकर चली है, देश को लेकर चली है, समाज और हर जाति वर्ग और धर्म को लेकर चली है। जैसा कि इतिहास में कहा गया कि जब श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उस समय बिहार पे की क्या स्थिति थी आज़ादी के बाद, और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी उद्योग लोग को लगाए, जैसे बेगूसराय, बरौनी, वहाँ पर जाकर लोगों से पूछे जो पुराने लोग आज भी जीवित हैं कि पहले बेगूसराय, बरौनी में क्या था। आज बेगूसराय को कम लेकिन बरौनी को लोग ज़्यादा जानते हैं, और वो देन श्री बाबू का है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है या अडानी की सरकार है? अगर दोनों को मिला दीजिए तो ये मोडानी की सरकार है। कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो 605वें नंबर पे विश्व में आता था, उसको इस सरकार ने इतना पैसा दिलवाया या दिया कि वो विश्व के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में और हमारे साथ हैं सौरभ सिन्हा जी, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के प्रेसिडेंट हैं। बिहार में कांग्रेस जो है मौजूदा महागठबंधन में एक प्रमुख घटक दल है। कांग्रेस से मंत्री भी हैं और कांग्रेस ने पूरे बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी जुगाड़ भी शुरू कर दी है। कांग्रेस का अपना वजूद रहा है और खासकर सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में एक बड़ा वोट बैंक भी रहा है। सौरभ सिन्हा जी से हम जानेंगे कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस की जो पूरी नीति है, नियम है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संगठित किया जा रहा है, आगे की कार्य योजना क्या है। सबसे पहले सौरभ जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में सत्ता में है। जिस तरह से कांग्रेस ने लंबे वक्त तक बिहार पे राज किया है, बिहार एक बड़ा प्रदेश है जहां कांग्रेस को संभावनाएं नजर आती हैं। क्या लगता है आने वाले भविष्य में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका एक करेक्शन करना चाहता हूँ। राज, कांग्रेस ने कभी राज नहीं किया है। कांग्रेस जनता को लेकर चली है, देश को लेकर चली है, समाज और हर जाति वर्ग और धर्म को लेकर चली है, और सबके समन्वय से इस प्रदेश को चलाया है। जैसा कि इतिहास में कहा गया कि जब श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उस समय बिहार पे की क्या स्थिति थी आज़ादी के बाद, और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी उद्योग लोग को लगाए, जैसे बेगूसराय, बरौनी, वहाँ पर जाकर लोगों से पूछे जो पुराने लोग आज भी जीवित हैं कि पहले बेगूसराय, बरौनी में क्या था। आज बेगूसराय को कम लेकिन बरौनी को लोग ज़्यादा जानते हैं, और वो देन श्री बाबू का है। इसके अलावा झारखंड में भी कई चीज़ें हमारी चली गई, तो वो भी श्री बाबू का ही देन था कि पूरे बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन 80 के दशक तक बिहार जो है देश के टॉप 5 राज्यों में गिनती होती थी, और धीरे धीरे करके डिटोरेशन शुरू हुआ, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। पलायन देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, पहले लोग यहाँ आते थे काम करने के लिए। और दूसरा चीज़ है जो आपने बोला कि बिहार कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, तो रणनीतियों का तो चर्चा डेफिनेटली हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत है, सशक्त है अपनी बातों को लेकर जनता तक पहुंचाने में। चाहे वो मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे 1 to 1 एक एक घर में जाके बात करने की बात हो। हमारा एक कार्यक्रम आ रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश में एक एक गांव, एक एक घर को टच करेंगे और बताएंगे कि देश में आज क्या चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है या अडानी की सरकार है? अगर दोनों को मिला दीजिए तो ये मोडानी की सरकार है। कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो 605वें नंबर पे विश्व में आता था, उसको इस सरकार ने इतना पैसा दिलवाया या दिया कि वो विश्व के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। तो ये सभी बातें हम लोग जनता के बीच में रखेंगे कि किस तरीके से आपके पैसा को ये सरकार लूट रही है।
आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से इंदिरा जी के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिस तरह से हुआ, और अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, चाहे बात रेलवे की हो, बैंकिंग की हो। क्यों कांग्रेस आम आदमी के बीच में, जो आम आदमी के सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर एक संघर्ष होना चाहिए। कांग्रेस कई प्रदेशों में अच्छा संघर्ष भी कर रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया का वार है, चूंकि आप उसके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्यों कांग्रेस पिछड़ जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाने में? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला, मैं इस सवाल को 2 भाग में लेता हूँ। जी। पहला भाग जो आपने बोला उदारीकरण, और जिस तरीके से इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, जी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं पहले भी बोला आपको कि हम राज नहीं करते थे, हम लोगों को जोड़ के चलते थे। तो जितने भी बैंक हैं या जितने भी कल कारखाने ऐसे थे जिन्होंने नेहरू जी ने डेवलप किया, तो वो जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से बना था। और सरकार ये चाहती थी कि वो रिटायर भी कर जाए तो ओल्ड एज में उनको ओल्ड एज होम जाने की ज़रूरत ना हो। पहले आप देखते थे संयुक्त परिवार था, लोग ओल्ड एज होम नहीं जाते थे, वो अपने ही घर में रहते थे। लेकिन आज इस दौर में ये हो गया है कि लोगों को ओल्ड एज होम जाना पड़ा है, इवन जाना पड़ रहा है। आप इधर 10 सालों का डेटा आप उठाइएगा, 9 सालों का, तो इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, इसमें कमी नहीं हुई। तो उस समय फोकस था देश को एक करने का और देश की जनता के लिए काम करने का, ना कि राज करने का। आज के जो प्रधानमंत्री है वो देश पर राज करना चाहते हैं, जिसके कारण ये है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और जैसा कि हर संस्था, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, किसी भी संस्था को उन्होंने स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। हर संस्था को अपने हिसाब से अपने लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट कर कर विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो सवाल है आपका सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया के अध्यक्ष के तौर पे मुझे 1.5 साल होने जा रहा है। और जब मैंने इस स्टेट हैंडल को लिया था उस समय 28,000 मात्र फॉलोअर हमारे हुआ करते थे ट्विटर के ऊपर में। आज जो है 1,25,000 के आसपास में है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पूरे 1.5 साल के कार्यकाल में, सिर्फ 1.5 साल के कार्यकाल में लगभग में 1 लाख लोग लगभग में हमारे हैंडल से जुड़े हैं। और अगर आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कुल 18 महीने होते हैं, ठीक है। और हर महीने अगर आप निकालिएगा तो करीब करीब 5,000 से ज़्यादा लोग जो है आपके ट्विटर हैंडल पे हमारे जुड़ रहे हैं। फेसबुक में ये स्थिति की फेसबुक फुल कमांड एंड कंट्रोल में सरकार की रहती है। हमारे फेसबुक को सरकार पिछले 1 साल होने जा रहे हैं उसको रेड फ्लैग करके उसकी पूरी रीच को डाउन कर दिया गया है। रीच को इतना डाउन कर दिया गया है कि हमारी कोई पोस्ट कहीं तक पहुंच नहीं पा रही है। हम लोगों ने फेसबुक को भी लगातार लिखा है इसके लिए कि हमारे रीच को जो आपने घटाया है उसको ये कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने उसका निकाला कि आज का स्टेटस क्या है जब हमने मेल किया। ये हमारे पेज की क्वालिटी है, ठीक है, जो रेट किया गया है। और रेट जो किया गया है, जो कंडीशन बताया गया है, वो सारे कंडीशंस को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। ये हमारे पेज को फेसबुक ग्रीन नहीं कर रहा है क्योंकि आज से 1 साल पहले वक्त ऐसा था कि भाजपा और राजद के भी हैंडल से छोटा हमारा हैंडल जरूर है लेकिन हमारी रीच और विजिबिलिटी उनसे कहीं ज़्यादा थी। हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसके आंकड़े को आप छुपा नहीं सकते हैं, वो विजिबिलिटी में दिखती है। जैसे कल ही हमारा ट्विटर स्पेस प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत्र जी जो प्रखर वक्ता भी हैं वो शामिल हुए थे। और करीबन 1 घंटे का इस ट्विटर स्पेस पे 2,000 के लगभग में लोग जो है सुन रहे थे। आप किसी भी हैंडल से यहाँ पर चलवा लीजिए ट्विटर स्पेस, आपको 2,000 लोग नहीं मिलेंगे। तो ये मैं ये नहीं कह सकते आप कि हमारे रीच सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा नहीं है। जबकि अगर हमारे आप ट्विटर हैंडल को खंगालिएगा तो आपको बहुत सारे पोस्ट ऐसे होंगे जो करीब करीब 300, 400, 500, 600 लाइक तक जा रहे हैं। और अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो सोशल मीडिया है डिपार्टमेंट है, हम लोग लगभग में 11 प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा कू ऐप हो गया, व्हाट्सएप तो खैर यूनिवर्सिटी ही बना दिया गया है,
उसके अलावा हम जो है आपको ट्विटर स्पेस में डील कर रहे हैं, हम लिंक्डइन के ऊपर में हैं, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, हमारे पास अपना पब्लिक ऐप में हमारा गतिविधि चलता है। तो कुल मिला जुला के हम लोग 11 प्लेटफॉर्म पे डेली के डेली एक्टिविटी पे हम लोग काम करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि पार्टी इसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रही है। हम लोग कुछ लोग हैं की टीम है जो कि पार्टी के लिए डेडिकेटली बिना पैसे के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत का नतीजा है, उनके मेहनत और जो जनता है उसका प्यार का ही नतीजा है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए शिक्षकों की आवाज़, स्टूडेंट की आवाज़, इवन सत्ता में आने के बाद भी कई बार हम लोगों ने शिक्षकों की आवाज़ जो है उठाई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, कांग्रेस बिहार प्रदेश के सोशल मीडिया के अध्यक्ष हैं और इनका साफ मानना है कि सोशल मीडिया की जो ताकत है उसमें कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है और इन्होंने दिखाया कि जिस तरह से फेसबुक पर जानबूझकर रीच को घटाया जा रहा है, बावजूद इसके जो इनकी टीम है लगातार बेहतर काम कर रही है। बिहार में कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और पार्टी में नए लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस युग में सोशल मीडिया ही आम जनमानस को किसी भी विचारधारा से जोड़ती है, कांग्रेस की मजबूत टीम इनके नेतृत्व में कितना बड़ा कमाल दिखा पाती है। मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।